अच्छा, ये मामला था कि दिनांक 12/4/2023 को एक घटना घटी थी। हमारे थाना प्रभारी पुअनी चंद्रशेखर सिंह विधि व्यवस्था सूचना संग्रह ड्यूटी में थे, जिसके दौरान ये लोहंडिया बस्ती गए थे और वहाँ एक रमेश दाता हैं जिनके घर के नज़दीक बैठकर आज सूचना संग्रह कर रहे थे, यानी पूछताछ कर रहे थे। संध्या का करीब 7 बजा था। उसी समय अचानक एक नवयुवक आया और इनके सिर के नज़दीक इनको लक्ष्य करते हुए गोली फायर किया देसी कटा से, और इसके बाद वो वहाँ से भाग गया। एक गोली फायर हुआ था, लेकिन गोली मिस फायर हो गया। थाना प्रभारी द्वारा पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन अंधेरा हो गया था, इसलिए वह भागने में सफल रहा। इस संबंध में ललमटिया थाना में एक कांड अंकित किया गया, जिसका कांड संख्या 35/2023 है। पुलिस अधीक्षक महोदय गोडा द्वारा इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी ललमटिया, थाना प्रभारी महागामा, हमारे इंस्पेक्टर और बहुत सारे सब इंस्पेक्टर को लगाया गया। उक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कल दिनांक 1/5/2023 को डकैता चौक के नज़दीक से 2 नवयुवक को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम अजीत हेम्ब्रम और दूसरे का नाम पटवारी सोरेन, जो ग्राम हर्रखा के रहने वाले हैं। इन लोगों से पास से एक देसी काटा, जिसमें जिंदा कारतूस, इन दोनों के पास से बरामद किया गया और पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने स्वीकार किया कि थाना प्रभारी ललमटिया पर इन लोगों द्वारा गोली लक्ष्य करके चलाया गया था, किंतु संजोग से मिस फायर हो गया और थाना प्रभारी की जान बच गई। वजह क्या रही? अभियुक्त सर एक ही अपराध के हैं? इसके अलावा भी इन लोगों द्वारा अपराध किया गया है। ये तो एक अपराध भी, इसमें भी दोनों शामिल थे। दोनों शामिल थे? दोनों शामिल थे। अच्छा, हाँ। लेकिन मेन मौका बर्दाश्त पर एक ही गया था, एक पीछे में था। वजह क्या रही सर इस तरह के घटना? हाँ, इस घटना की वजह है कि आप लोगों को जानकारी है कि ईसीएल का जो तालझारी मौजा में जमीन को लेकर, कोयला खनन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। और बीते दिनों विधि व्यवस्था की ड्यूटी में पुलिस गई थी, जिसके दौरान झड़प भी हुआ था और ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला भी किया गया था, और पुलिस तरीका से उसको निपटाते हुए फिर ईसीएल का काम शुरू हुआ था। खनन का काम आज भी जारी है। जिन लोगों द्वारा जमीन दिया गया था उसका खनन हो रहा है। क्या इन लोगों की भी जमीन गई थी ईसीएल में? हाँ, इन लोगों की भी जमीन गई है। तो इस बात से ग्राम तालझारी के लोग, कुछ लोग काफ़ी खफा थे, जिसमें मुख्य नाम आता है मानवेल हंसदा। तो जब ये सब घटना घटी तो मानवेल हंसदा के घर पर उसकी अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई, जिसमें मानवेल के अलावे और बहुत लोग शामिल थे, जिसमें गोपिंदर मुर्मू, मनोज हंसदा, रोबिन मुर्मू, मनोज हेम्ब्रम इत्यादि लोग शामिल थे। तो इन लोगों द्वारा एक पहले ये निर्णय लिया गया कि जो एक हिलारियस हंसदा है, जो काफ़ी एक्टिव आदमी है, उसके द्वारा ज़मीन दिया गया है, ईसीएल में वो नौकरी कर रहा है, उसी के कारण तालझारी में ज़मीन ईसीएल ले पाया है और कोयला का खनन हो रहा है। तो ये लोग पहला जो प्रोग्राम बनाया हिलारियस हंसदा का मर्डर करने का बना। इस योजना के तहत इन लोगों को मौका मिल गया। ये 5/3/2023 को राजा भीटा थाना अंतर्गत भलगोड़ा डुमरिया मेला लगता है। उस मेला में हिलारियस गया था। इन लोगों को सूचना मिली। इस सूचना पर ये जो पकड़ा गया अजीत हेम्ब्रम है, पटवारी हंसदा है, इस पटवारी सोरेन और इसके अलावे रविंदर और 1-2 थे। ये लोग जाने के बाद हिलारियस का पीछा किए, और उसमें भी जब अंधेरा होने के बाद ये अजीत हेम्ब्रम द्वारा हिलारियस पर गोली फायर किया गया, जो उसको गोली लगी, किंतु संजोगवश इलाज के दौरान वो बच गया और उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो ये सब घटना हुई। इसके बाद थाना प्रभारी ललमटिया द्वारा अभियुक्तों का पता लगाकर इसमें काफ़ी छापेमारी और धरपकड़ करने का प्रयास किया गया। तो इससे ये लोग थाना प्रभारी ललमटिया पर काफ़ी खफा हो गए कि इनके द्वारा ग्राम तालझारी में आज तक पुलिस नहीं आती थी, लेकिन अब पुलिस जाकर रेड छापेमारी कर रही है, लोगों को धरपकड़ कर रही है और जेल भेज रही है। इसके लिए ये लोग फिर एक मीटिंग किया मानवेल हंसदा के नेतृत्व में, और इन द्वारा योजना बनाया गया कि थाना प्रभारी ललमटिया को बिना समाप्त किए, इनकी बिना हत्या किए, ये ज़मीन कटिंग को बचाना मुश्किल। इसी योजना के तहत ये लोग प्लान बनाकर
थाना प्रभारी ललमटिया की हत्या करने का प्लान बनाया। क्या ये पेशेवर अपराधी है? इनका कोई आपराधिक अपराधी इधर 3-4 कांड में ये लोग आए हैं। पहले का ऐसा कोई कांड इन लोगों का नहीं है, अभी तक नहीं आया। हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि पहले का कांड। तो मानुएल हंसदा के नेतृत्व में फिर ये लोग मीटिंग किया थाना प्रभारी ललमटिया की हत्या करने का, और उसी योजना के तहत जो दिनांक 12/4/2023 को घटना घटी, थाना प्रभारी लोंडिया में रमेश दत्ता के घर के नज़दीक बैठे थे, तो अजीत हेम्ब्रम द्वारा इनको लक्ष्य करके गोली फायर किया गया, किंतु संयोग से मिस फायर हुआ और इनकी जान बच गई। इन लोगों द्वारा किए गए जो घटना है, इसके अलावा भी स्वीकार किया गया है। एक तो हिलारियस हंसदा का ये लोग गोली मारा, इसके बाद फिर थाना प्रभारी पर चलाया, इसके बाद डहुआ मेला मैदान में एक गोली चली थी कुछ दिन पहले 25/4/2023 को, जिसमें अनिल हेम्ब्रम की मृत्यु हो गई। पुलिस इसके अनुसंधान में भी लगी हुई थी कि भाई अनिल हेम्ब्रम की मृत्यु कैसे हो गई। तो इन लोगों को जो धरपकड़ किया गया और कड़ाई से पूछताछ किया गया, इन लोगों द्वारा बताया गया कि ना अनिल हेम्ब्रम की मृत्यु भी, उसको भी गोली इन्हीं लोगों द्वारा मारा गया। उसका क्या कारण है, उसको गोली आप लोग क्यों मारे, इसके बारे में इन लोगों द्वारा बताया गया कि एक राम टुडू है तलझारी में, जो ईसीएल में अपना जमीन दिया है और ईसीएल में नौकरी भी लिया है, जिसका ससुराल अनिल हेम्ब्रम के घर जुरगुड़ा में पड़ता है और वहाँ उसका काफ़ी आना जाना रहता है। इसलिए लोग राम टुडू की हत्या का प्लान बनाया। तो दिनांक 25/4/23 को डहुआ मेला मैदान में मेला लगा हुआ था। इन लोगों को जानकारी मिली कि जो राम टुडू है उस मेला में जाने वाला है। इस योजना के तहत ये लोग वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद राम टुडू का खोजबीन करने लगा, किंतु राम टुडू अपने दोस्तों के साथ था और मेला में शराब वगैरह पी रहा था, घूम रहा था, किंतु अचानक वहाँ से संध्या 7 बजे निकल गया। इस दौरान फिर इन लोगों को अनिल हेम्ब्रम से मुलाकात हुई, क्योंकि उसका उस ससुर है, तो उससे पूछताछ किया तो राम टुडू के बारे में कुछ नहीं बताया। तब ये पटवारी सोरेन है, उसके द्वारा अनिल हेम्ब्रम को गोली मार दी गई, जिसकी मौके बर्दाश्त पर ही मृत्यु हुई। इसके बाद फिर वहाँ से ये लोग भाग गए। इन लोगों द्वारा एक घटना और भी किया गया था। करीब 1 महीना पहले जो पहाड़पुर से तलझारी रोड बन रहा है, उसके ठेकेदार जो हैं रोहित राय, उनको एक चिट्ठी देकर धमकी दिया गया था, या तो आप रंगदारी दीजिए, रुपये दीजिए, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो उस ठेकेदार द्वारा अपना जान बचाने के लिए 20,000 रुपया भिजवाया गया था, लेकिन इन लोगों के डर से उसके द्वारा अभी तक थाना में सूचना नहीं दिया गया है, इसलिए कोई कांड अंकित नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनसे पूछताछ करके इसमें भी हम लोग कांड अंकित करके कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर कि ललमटिया थाने के लिए एक बड़ी बात है कि इतने कुख्यात अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए? ललमटिया थाना के लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती थी कि थाना प्रभारी पर गोली चल जाना, और जब थाना प्रभारी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, तो दूसरा का सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे। इसलिए हम लोग के लिए एक चैलेंज था, और इसी चैलेंज के तहत पुलिस अधीक्षक गोड़ा द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि एनी हाउ किसी भी तरह जल्द से जल्द अभियुक्त को पकड़ना है और उसको कानूनी तरीका से सलाखों के पीछे पहुंचाना, जिसको हम लोगों ने अंजाम दिया और उसको आज सलाखों के पीछे